डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम करेंगे बेसिक फुल ट्रिग्नोमेट्री शुरू से लेकर जो हमारी स्टार्टिंग पहले तो 9th क्लास से स्टार्ट होती थी, अब 10th क्लास से इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसको टोटल इस वीडियो में इसको पूरा एंड करेंगे और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बताऊंगा इस शॉर्ट ट्रिक उसको बनाने की। तो इस जो वीडियो में हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट को कवर किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक जो अपना होता है वो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे बेस्ड है। ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। मान लीजिए वो इस तरीके से उसकी नेमिंग है ABC, इस तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी कोई भी साइड, यानी साइड यहाँ पे 3 साइड अपने पास, दूसरी और ये तीसरी साइड, इन साइड का आपस में जो भी रेशो होता है, एक तो वो फॉर्मूला होता है जिसमें रेशो निकालना पड़ता है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जिसको अपन कहते हैं। तो होता क्या है, इन साइड्स का आपस में क्या होता है, रेशो होता है। और वो बनता कैसे है, एक एंगल, ये एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कोई दूसरा एंगल होगा यहाँ से या यहाँ पे, मान लीजिए वो एंगल यहाँ पर है, तो जब भी वो एंगल यहाँ पर होगा तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज, मतलब परपेंडिकुलर जो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर मैं आपसे पूछता कि परपेंडिकुलर क्या है, तो अपने लिए तो परपेंडिकुलर यही है क्योंकि 90 डिग्री एंगल इसलिए बनना है। लेकिन जब भी एंगल जहाँ पर होगा, मान लो एंगल C की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो लिख के कैसे देंगे, साइन C, मान लो साइन C लिख के दे दिया, या कॉस C ऐसे लिख के। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा, इसके सामने जो वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये वाली अब हो जाएगी परपेंडिकुलर। अभी ये वाली थी, लेकिन यहाँ पे एंगल यहाँ पे हो गया इसलिए परपेंडिकुलर ये वाली हो गई। और इसका जो बेस है, बेस ये वाला रहेगा, ये वाला बेस। तो जब भी जो एंगल अपना चेंज होता जाएगा तो परपेंडिकुलर उसके हिसाब से बदलता जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर है, दोबारा से ड्रॉ बना देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास ये वाला दे रखा है, यहाँ पर अगर ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यही रहेगा। बेस क्या रहेगा, बेस यही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज ये वाली होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हैं हमेशा इनके हिसाब से निकालते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ये ध्यान रखना है, साइन थीटा होता है, उसके बाद आपके पास कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर चलते हैं इनका अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट थीटा। ये चलते हैं। अब ये चलते कैसे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, जिसकी ट्रिक है जो सभी में चलती आ रही है, उसको कहते हैं ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाली ट्रिक जो चलती आ रही है, तो पहला वाला होता है साइन थीटा का। सबसे पहले ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये याद है तो फिर ये, तो सबसे पहला PH, फिर दूसरा BH, तो इसमें लिख देंगे B/H, और PB। अब P से मतलब परपेंडिकुलर, S से मतलब हाइपोटेन्यूज, B से मतलब बेस है यहाँ पे। अब साइन थीटा का जस्ट फिर ये वाला क्रम याद होना चाहिए कि कॉस, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। अब अपन क्या करेंगे, इसको बस अपोजिट कर देंगे, P/H है तो H/P, बस ये उल्टा हो गया। B/H, H/B, P/B है तो B/P। ये फॉर्मूला, ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे कंप्लीट। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला चलता है इसमें। दूसरा चलता है साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में रिलेटेड है, कॉस थीटा सेक थीटा भी आपस में रिलेटेड है, टेन थीटा कॉट थीटा आपस में रिलेटेड है। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा। ये आप ये वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूला ये थे। अब अपन को ये वाले कवर करना है। उसके बाद जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1/sec थीटा। उसके बाद जो टेन थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वहीं अगर इसका उल्टा कर देंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे, जब भी कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा।
1 बाई साइन थीटा। ऐसे इसको निकालेंगे सेक थीटा तो उल्टा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1/tan थीटा। इस तरीके से। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल वाला फार्मूला। अब है बाकी के फॉर्मूले और थोड़े इसमें। तो जैसे कि अपने होता है tan थीटा, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान रखना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसके देखो कितने फॉर्मूले आ गए। tan थीटा का ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होगा, रेसिप्रोकल अगर बोलेंगे तो ये वाला होगा। और अगर आप ये बेसिक फॉर्मूला इसका बोलेंगे tan थीटा का तो साइन बाई कॉस होता है। और कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी इसका अपोजिट है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें और है, अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसके पहले 3 आइडेंटिटीज़ हैं इसकी, मैं बता देता हूँ। तो इसकी आइडेंटिटीज़ है, 3 आइडेंटिटीज़ है इसकी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 आइडेंटिटीज़, ये याद होना ही चाहिए जितना बता दिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है जो होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में होता है 1। दूसरी आइडेंटिटी जो इसकी आती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तीसरा जो आती है वो आती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। इनको अपन अगर इंटरचेंज करें तो ये एक दूसरे की प्लेस ले लेते हैं। ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे हम तो 1 उधर चला जाएगा, तो इनको आपस में हम इंटरचेंज करके इनका फॉर्मूले कई सारे बन जाते हैं। तो अपन को सीधा सीधा याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे तो याद होनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो कुछ फॉर्मूले इसके याद होना चाहिए। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2 मिनट में बना लेंगे जस्ट। तो अब वो बनाएं कैसे, तो वो देख लो। सबसे पहले कॉलम वाला याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे थीटा, थीटा यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्रीज, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा है tan थीटा, चौथा है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, उसके बाद है आपका सेक स्क्वायर लगा दी मैंने सेक थीटा, फिर है कॉट थीटा। ये अपन को पता होना चाहिए, तो बस कन्फ्यूजन हो इसलिए इसको ऐसे करना। अब रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क के लिए एक ले लो पेज यहाँ पे। तो करना क्या है, अपन को 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है और सभी को कर देना 4 से डिवाइड। सभी को कर देंगे 4 से डिवाइड और लगा देंगे सभी पर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर करनी है कि जो 1 है वो किसका स्क्वायर होगा। अगर ये जो 1 जो होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का होता है। जो 4 होता है वो किसका नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है। इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 1 का जो स्क्वायर होता है 1 किसका होता है 1 का, तो 1 को बाहर ले लो। 4 किसका होता है, जो 4 होता है वो होता है किसका 2 का, तो यहाँ लिख लेंगे 2 1/2। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर से 1 किसका होता है, ये रूट लगा है ना, रूट मतलब 1 पे भी लगा 2 पे भी लगा है। तो 1 तो होता है 1 का परफेक्ट स्क्वायर, और 2 किसका होता है 2 किसी का नहीं होता, तो 1 अंडर रूट में ही रहेगा। 3 किसका होता है किसी का नहीं होता, तो √3 लिखेंगे। 4 किसका होता है 4 होता है, 2 का 2 लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल 1 बार, और 1 किसका होता है 1 का ही होता है। इस नंबर को अपन, ये अपनी वैल्यू आई है वो आई है साइन थीटा की सारी, जो अपन ने डिवाइड करके निकाली है। तो फटाफट लिख लेंगे 0, फिर 1/2, फिर लिख लेंगे 1/√2, फिर √3/2, और लास्ट में इसको लिख लेंगे हमारा जो 1 बचता है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, कुछ नहीं करना, कॉस थीटा में, कॉस थीटा के लिए फिर लाइन खींच लो इसी के लिए, ये इसको रिवर्स कर देना है, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0 यहाँ पे। अब टेन थीटा में क्या करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला अभी भी जस्ट ऊपर पड़ा है ना, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1। 0 से 1 को डिवाइड नहीं करेंगे, 1 से 0 करेंगे, तो जब भी 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/√, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो साइन के नीचे कॉस की वैल्यू लगेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। एक के नीचे एक जब भी रखेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। एक के नीचे एक रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3। और इसको थोड़ा पास कर दो। अब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। 0 से जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है वो। अब कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा का कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अभी बताया था, ये ध्यान रख लो। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देनी है, जब भी हम वैल्यू रख देंगे तो वो आ जाएगा। कैसे, 1/cosec थीटा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है कॉसेक थीटा वो होता है 1 में साइन थीटा, ठीक है। तो 1 की जगह 1 और साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, वो निकाली हमने 0, तो लिख देंगे 0। 0 से 1 को डिवाइड करोगे, 0 से 1 को डिवाइड करोगे क्या आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड। अब बाकी की वैल्यूज़ भी सेम ऐसी निकालनी है। अब बचा सेक थीटा, जो भी वैल्यूज़ आएगी, जो भी आएगी उसको रिवर्स कर देना, जैसे अभी ऊपर वाले में किया था। रिवर्स मतलब यहाँ से इधर लिख देंगे। अब बचा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे हम, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा के लिए जब भी करो ना तो फॉर्मूला भी बताया मैंने इसी में, वो देख लो ऊपर लिखा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, सबसे पहले आ रही 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। बाकी की वैल्यूज़ भी इस तरीके से निकाल लेनी है आप लोगों को, ये आपका HW रहेगा। तो इस तरीके की जो ट्रिग्नोमेट्री थी हमारी, तो नॉर्मल हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की है वो तो ये आपकी इसमें कवर हो चुकी है। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूलेस थे, दोबारा से देख लो एक बार, बेसिक यहाँ से, फिर ये, और उसके बाद ये ऊपर वाली आइडेंटिटीज़। तो ये अपनी पूरा इंट्रोडक्शन, इसका जो भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बचे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी बना चुके हैं।